जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अधिक मास की वह पावन, दुर्लभ और अत्यंत पुण्यदायी बेला जब समय भी मानव भक्ति में ठहर जाता है, जब सृष्टि का हर कण धीरे धीरे भगवान विष्णु के नाम में डूबने लगता है, यह वही पावन समय है जिसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री हरि ने इस मास को अपना नाम, अपना आशीर्वाद और अपना स्थान दिया है। और इसी दिव्य मास में आती है पद्मनी एकादशी, जिसे पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। और इसी दिव्य मास में आती है पद्मनी एकादशी, जिसे पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं, जो भक्त इस एकादशी का व्रत शांत और सच्चे मन से करता है, उसके जीवन के बंद द्वार भी धीरे धीरे खुलने लगते हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, आज की यह कथा सिर्फ व्रत की महिमा नहीं, यह कथा है उस प्रतीक्षा की, विश्वास की और उस भक्ति की जो बिना शोर किए जीवन बदल देती है। तो आइए अपने मन को थोड़ा शांत कीजिए, हरि नाम का स्मरण कीजिए और इस भावपूर्ण कथा में धीरे धीरे प्रवेश कीजिए। जय श्री हरि। बहुत समय पहले घने वृक्षों, कमल से भरे सरोवर और मिट्टी की सौंधी खुशबू से घिरा एक छोटा सा गांव था। नाम था कमलपुर। यह गांव बाहर से बहुत साधारण था, लेकिन उसकी सुबह बहुत दिव्य होती थी। सूरज निकलने से पहले ही मंदिर की घंटियां बज उठती, तुलसी चौरे पर दीपक जल जाते और दूर दूर तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की ध्वनि सुनाई देने लगती। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन विष्णु जी का मंदिर था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां प्रवेश करते ही मन अपने आप शांत होने लगता था। उसी गांव में रहती थी पद्मा। उसका जीवन बहुत साधारण था। पति माधव, जो मिट्टी के बर्तन बनाता था, और एक छोटा सा बेटा, नाम था कान्हा। घर छोटा था, कमाई भी बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उनके घर में प्रेम था, एक दूसरे के प्रति सम्मान था और भगवान के प्रति गहरा विश्वास था। कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। माधव सुबह काम पर जाता, पद्मा घर संभालती और शाम को पूरा परिवार मंदिर जाकर आरती करता। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे माधव का काम कम होने लगा। गांव में बाहर से नए व्यापारी आने लगे। लोग मिट्टी के बर्तनों की जगह दूसरी चीजें खरीदने लगे। और एक दिन ऐसा आया जब पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी माधव खाली हाथ घर लौटा। उस रात वह रात थी जब पहली बार चिंता घर में उतरी। उस रात चूल्हा बहुत देर से जला। पद्मा ने बच्चों की तरह मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, कल सब ठीक होगा। लेकिन जब माधव सो गया, तब वह चुपचाप आंगन में बैठ गई, आकाश की ओर देखा और बहुत धीरे से बोली, हे नारायण, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मुझे धैर्य दीजिए। कुछ ही दिनों बाद गांव के मंदिर में घोषणा हुई, इस बार अधिक मास आया है, पुरुषोत्तम मास। पूरा गांव उत्साहित था, क्योंकि माना जाता था कि इस मास में की गई भक्ति कई गुना फल देती है।
मंदिर में भजन होने लगे, दीप जलने लगे और हर शाम भगवान विष्णु की कथा सुनाई जाने लगी। एक शाम मंदिर के वृद्ध पुजारी जी ने कहा, इस पुरुषोत्तम मास की सबसे पावन तिथि है पद्मनी एकादशी। यह एकादशी सिर्फ इच्छा पूरी करने का व्रत नहीं है, यह मनुष्य को भीतर से बदल देती है। पद्मा यह सब सुन रही थी और पता नहीं क्यों उसके मन में यह बात गहराई तक उतर गई। उस रात जब सब सो गए, पद्मा तुलसी के क्यारे के पास बैठी थी। उसने कोई बड़ा व्रत लेने की घोषणा नहीं की थी, बस धीरे से कहा, प्रभु मैं इस बार पद्मनी एकादशी का व्रत पूरे भाव से करूंगी, लेकिन मुझसे जो हो सके बस उतना ही। पद्मनी एकादशी का दिन सुबह का वातावरण मानो साधारण नहीं था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बज रही थी और उगते सूरज की किरणें, सब कुछ बहुत पवित्र लग रहा था। पद्मा बहुत सुबह उठी, घर साफ किया, स्नान किया और पीले वस्त्र पहनकर तुलसी के पास दीपक जलाया। उसने पूरे दिन कोई शिकायत नहीं की। भूख लगी फिर भी शांत रही, काम भी करती रही और हर काम के साथ मन ही मन हरि नाम लेती रही। उस दिन कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, अगले दिन भी नहीं हुआ, लेकिन पद्मा के भीतर कुछ बदलने लगा था। अब उसे भविष्य का डर थोड़ा कम लगने लगा था। धीरे धीरे माधव ने भी पद्मा में बदलाव देखा। वह अब पहले जैसी चिंतित नहीं रहती थी। एक दिन उसने पद्मा से पूछा, तुम इतनी शांत कैसे हो? पद्मा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि अब मैं अकेली चिंता नहीं करती। मैंने अपनी चिंता भगवान को सौंप दी है। कुछ ही समय बाद पास के गांव से एक व्यापारी आया। उसने माधव के बनाए बर्तन देखे और कहा, ऐसा काम अब बहुत कम लोग करते हैं। धीरे धीरे माधव को फिर काम मिलने लगा, घर की स्थिति सुधरने लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव धन का नहीं था, बल्कि माधव के चेहरे पर लौटती उस चमक का था जो कई वर्षों से धीरे धीरे कहीं खो गई थी। अब वह काम करते समय पहले की तरह चुप नहीं रहता था। कभी मिट्टी गूंथते हुए धीरे धीरे भजन गुनगुनाने लगता, कभी चाक घुमाते घुमाते उसके होठों पर अपने आप जय श्री हरि आ जाता। गौरी दूर खड़ी यह सब देखती तो उसके चेहरे पर एक गहरी राहत उतर आती, क्योंकि उसने बहुत दिनों बाद अपने घर में फिर से जीवन की आहट महसूस की थी। धीरे धीरे माधव के बनाए बर्तन पास के गांवों तक पहुंचने लगे। लोग कहते, इन बर्तनों में सिर्फ मिट्टी की खुशबू नहीं, एक अपनापन भी है। किसी को उनकी सादगी पसंद आती तो किसी को उनमें छिपी मेहनत। लेकिन माधव जानता था कि उसके हाथों की कला उसी दिन लौटनी शुरू हुई थी जिस दिन उसने अपने भीतर के टूटेपन को भगवान से छुपाना बंद कर दिया था। एक शाम काम खत्म करने के बाद माधव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। सांझ धीरे धीरे उतर रही थी। दीपक की लौ हवा में हल्के हल्के डोल रही थी। तभी वही व्यापारी फिर वहां आया। उसने माधव के पास बैठते हुए कहा, तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल गया। माधव हल्का सा मुस्कुराया और बहुत धीरे से बोला, नहीं, जीवन तो वही है, बस
अब मैं हर कठिनाई में खुद को अकेला नहीं समझता। व्यापारी कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर बोला, शायद यही सबसे बड़ी संपत्ति है। उस रात माधव जब घर लौटा तो उसने देखा उसकी छोटी बेटी आंगन में बैठी मिट्टी से छोटे छोटे दीप बना रही थी। वह मुस्कुराकर बोली, बाबा, मैं भी आपके जैसे बनाऊंगी। माधव की आंखें धीरे से भर आई, क्योंकि उसे लगा शायद भगवान का आशीर्वाद हमेशा बड़े चमत्कारों में नहीं आता। कभी कभी वह घर में लौटती मुस्कान बनकर आता है, कभी मन में लौटते विश्वास बनकर, और कभी उस शांति के रूप में जो बहुत समय बाद धीरे से हमारे जीवन में वापस आती है। और शायद यही पद्मनी एकादशी की सबसे बड़ी महिमा है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं, सिर्फ भूखे रहने का नियम नहीं, यह अपने थके हुए मन को भगवान के चरणों में रख देने का दिन है, जहाँ धीरे धीरे भीतर का भय कम होने लगता है, टूटा हुआ विश्वास फिर से जुड़ने लगता है, और इंसान एक बार फिर जीवन को उम्मीद की नज़र से देखना सीख जाता है। प्रिय भक्तों, यदि कभी आपको लगे कि सब कुछ होकर भी मन खाली है, तो कुछ पल शांत होकर भगवान विष्णु जी का नाम अवश्य लीजिए, क्योंकि जहाँ संसार के रास्ते समाप्त होने लगते हैं, वहीं से हरि नाम का सहारा शुरू होता है। और एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और यदि इस कथा में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपा करके मुझे क्षमा करिएगा, और अपने सुझाव अवश्य दीजिए, ताकि अगली बार मैं और भी सच्चे भाव से आपके लिए यह सेवा कर सकूं। हरि नाम लेते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे यही नाम मन को प्रकाश से भर देता है। जय श्री हरि। राधे राधे।